ओम शांति। विनाश के समय के दृश्य ये हम कर रहे हैं। आज हमारा 5वां विषय है विनाश और आपकी सुरक्षा। विनाश और आपकी सुरक्षा, ध्यान से समझना है इसको। विनाश के समय ऑस्ट्रेलिया एक टापू बन जाएगा, पर बाप के बच्चे सेफ रहेंगे। पर बाप के बच्चे सेफ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप विनाश के बाद, जब विनाश का समय आएगा तब ऑस्ट्रेलिया का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। इसका एक बड़ा भाग पानी में समा जाएगा। केवल कुछ हिस्सा एक टापू के रूप में बचा रहेगा। चारों ओर जलमय वातावरण होगा, लेकिन जो बाप की याद में रहेंगे वे सेफ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हाँ, पहले ही मिलेगी आवाज, समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। इशारा समझ रहे हैं? पहले मिलेगी आवाज, समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। ड्रामा में पहले से ही सब सेट है। ध्यान से ध्यान देना इसको। ड्रामा में पहले से सब सेट है। विनाश से पहले आपको संकेत मिलेगा, आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे, फिर विनाश होगा। कितना क्लियर इशारा है भाई जी? वाली आत्मा ऑस्ट्रेलिया में होंगी क्या तब? मतलब समझो, ये तो भाई जी उनके बारे में बोल रहे हैं भाई जी बाबा। ऑस्ट्रेलिया वाले सामने बैठे होंगे, ऑस्ट्रेलिया वालों का बाकियों को भी बोलेंगे। मतलब मेरा कहने मतलब इशारा समझना है कि जिन्होंने सुरक्षित रहना है वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, तो चाहे इंडिया हो, कहीं भी हो। ये सब आवेगवादी के भाई जी, ये सब आवेगवादी के पार्टी भाई जी, ये साकार मुरली है। भाई जी एक मिनट, एक जगह ना, मतलब पहले भी आपने बताया कि यूरोप से स्थापना का पार्ट शुरू हो गया। देखो तो बाबा देखिए बाबा कहीं कहीं क्या क्या बताते रहते हैं, और जहां जहां जो बताया वो सारा इकट्ठा होगा। अब हम इस लाइन पर चल पड़े हैं, देखते हैं कैसे इसको इकट्ठा करते हैं, है नहीं? तो आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे, फिर विनाश होगा। अभी और आगे क्लियर किया इसमें, जो बाप के बच्चे हैं वे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। याद रखें, कैसे सुरक्षित रहेंगे? जैसे भट्टी में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे, वैसे ही आप भी रहेंगे। ये किनको कहा होगा? ये साकार मूल्य है, एडवांस पार्टी की आत्मा, एडवांस स्टेज की आत्माओं को। एडवांस पार्टी की आत्माएं तो खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एडवांस स्टेज वाली। हाँ, मतलब ये साकार मूर्तियां है, बाबा ब्रह्मा बाबा के टाइम पर चली हुई हैं। और मुझे आवेगवादी लगती है। आत्माओं की विदाई स्वेच्छा से, ना कि परिस्थितियों से। आत्माओं की विदाई स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से विदाई होगी, ना कि परिस्थितियों से। मौत के कारण नहीं होगी। सबको विदाई भी तो मिलेगी ना, बाकी तो सारे घर जाएंगे ना, केवल वही सुरक्षित रहेंगे। शरीर छोड़ेंगे। हाँ, मतलब वो स्व इच्छा से अपने शरीर को रखा, स्व इच्छा से अच्छा के ओम शांति योग निद्रा में सो जाएगी। जो आत्माएं सच्चे अर्थों में बाप की याद में रहेंगी, ये उनके लिए बात है। जो आत्माएं सच्चे अर्थों में बाप की याद में रहेंगी वे विनाश में नहीं जाएंगी। कितनी क्लियर लाइन है भाई जी इन एडवांस स्टेज वाली आत्माएं बाप का तो परिचय नहीं होगा ना उसको? क्यों नहीं होगा भाई जी? बात सुन, उनका योग हमारी तरह, तो उनका बाबा की श्रीमत पर चलना है, वो उनके संस्कार बन चुके हैं भाई।
हमें बन चुके पुरुषार्थ हैं। करना पड़ रहा है, उनका तो हो चुका सारा कुछ। नहीं, उनका पुरुषार्थ हो चुका, पर ऐसा उनको संकल्प आएगा कि बाप की याद करना है बोलिए। जी, संकल्प करने की क्या जरूरत है मुझे बताओ। बाप को याद करने के लिए बच्चा कहता है कि मैं बाप का कहना मानू, मुझे बाप का कहना मानना है। ये तो अज्ञानी हम जैसे जो जिनका योग नहीं लगता उनको कहना पड़ता है, वरना बच्चे माँ ने कह के भेजा है कि बच्चे स्कूल बंक नहीं करना, आप पेरेंट्स से उनको बच्चे को समझा, उनके संस्कार बन गए समझो। हाँ, अब उन्हें कहने की जरूरत नहीं है कि बाबा ने कहा उसने कहा। एडवांस स्टेज की हाँ जी, स्टेज में गए हैं, उस स्टेज में हैं। एडवांस स्टेज में जन्म लिया है, एकदम 100% विष्णु बन के गए हैं। अब उनको फिर जो है ना सोचना पड़े अच्छा बाबा को थोड़ी देर बैठकर याद करूं, मतलब ही नहीं। वो उनका संस्कार है, बिल्कुल। वो विनाश में नहीं जाएंगी, वो आत्माएं वो नेचुरल उनकी अवस्था ऐसी होगी कि एक सेकंड में हाँ, एक सेकंड भी नहीं करने की जरूरत कुछ, वो रहेंगी उसी अवस्था में, बल्कि स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगी। भाई जी वो तो चलते फिरते ऑटोमेटिक उनका पूरा जीवन ही हाँ, युक्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको संकल्प नहीं आ सकता जो गलत। दादी कहती है मुझे कोई कहे बाबा को भूलूं कैसे, तुम कहते हैं बाबा को याद कैसे करूं, दादी जानकी कहती है मुझे कोई बताए मैं भूलूं कैसे इसको। एक बार ना मैंने सवाल किया था दीदी से कि दीदी कौन सी आत्मा है जिनको मतलब 24 घंटा, बोले बड़ा ध्यान से सुन के बोली, मेरा मुंह देखने लगी, फिर बोलती बहन वो तो दादियां ही थी। मतलब उनके नसों में, उनके रगों में, उनके सांसों में बाबा ने संभाल लिया। वही तो एडवांस स्टेज में गई है ना, सारे थोड़ा जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मजबूरी नहीं होगी, वो स्वयं अपनी स्थिति को ऊंचा बनाकर शरीर का त्याग करेंगी। उन्हें किसी भी विनाशकारी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना एकदम एक बात को बड़ा क्लियर समझाया है। अब क्या करें, विनाश का समय पास है, इसलिए अब अपनी याद को इतनी तीव्र बनाएं कि विनाश का असर आप पर ना हो। स्वयं को सशक्त बनाएं और दूसरे को भी जागृत करें। जो आत्माएं जाग जाएंगी वे बाप की गोद में रहकर सेफ रहेंगी। अब विनाश की प्रतीक्षा नहीं, बाप की याद में खुद को इतना सुरक्षित बना लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगा ना सके। विनाश के समय यह ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा, कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा, आप लोग सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंचेगा, जब आप सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। जैसे गायन है, भट्टी में बिल्ली के बच्चे सेफ रहे, तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वो विनाश में विनाश नहीं होंगे। मतलब दुनिया में कहानी हम सुनाते थे कि सारे फिर भगवान की याद में बैठ गए और भगवान ने उन बच्चों को बचा दिया। परंतु अब बाबा क्या कहते हैं, वो खुद बाबा परमात्मा की याद में होंगे, उन्हें आग कैसे जलाएगी। वो भट्टी कोई ये भट्टी नहीं होगी, वो तो इतनी बड़ी भट्टी होगी सारी दुनिया को आग लगेगी, और उसके अंदर वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सर्कमस्टांस के बीच में छोड़ेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।